एक चीज़ और सर, जैसा कि देखा जा रहा है अपने ज़िले में जंगली जानवरों का मूवमेंट चल रहा है। अभी उनकी क्या स्थिति है सर अपने परिक्षेत्र में? सर देखने में आता है लोग काफ़ी मतलब इससे भयभीत भी होते हैं, तो लोगों को किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? जी, एक चीज़ और सर, जैसा कि देखा जा रहा है अपने ज़िले में जंगली जानवरों का मूवमेंट चल रहा है। अभी उनकी क्या स्थिति है सर अपने परिक्षेत्र में? हमारे परिक्षेत्र में अनूपपुर में अभी एक छत्तीसगढ़ तरफ से टाइगर मादा टाइग्रेस थी। हमको पता चला कि ये दुर्गा धारा के ऊपर के जंगल में छत्तीसगढ़ में विचरण कर रही है। हमको पता चला एटीआर की टीम आई हुई थी और हमको डीएफओ साहब हमारे बताए कि तुम्हारे रेंज में टाइगर मूवमेंट है। नंबर दिए उनका, तो मैं जाकर उनसे संपर्क किया रेंजर साहब गौरेला से, और उनके साथ जाकर के वो ट्रैकिंग जीपीएस ट्रैकर मशीन रखे हुए थे और ट्रैक करते हुए देखे कि वो जंगल हमारे छत्तीसगढ़ से बॉर्डर आपके उमर गुहान के जंगल में प्रवेश कर चुकी है। तो उमर गुहान के जंगल में वो प्रवेश करने के बाद पहाड़ एकदम टॉप में जो लंका टोला है उमर गुहान के, वो लंका टोला के ऊपर 5 दिन तक दिन रात वहीं पर वो पड़ी रही, मतलब घूमती रही, विचरण करती रही। दिन में अपना आराम करती थी और जंगली जानवर सुअर का किल किया हुआ पाया गया और रोज़ हम उसका मॉनिटरिंग करते थे कि किस हालत में है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीमार है, वो 4-5 दिन से जा नहीं रही है। लेकिन जब उसका हम देखे कि किल करके शिकार की हुई है तो हमको खुशी हुई कि सुरक्षित है और अपना आराम कर रही है। जब उसकी इच्छा होगी चली जाएगी। तो ये 10 तारीख की रात में फिर वो मूव की है। तो बिजौरी गांव से होते हुए आगे मिर्चा दादर और आगे जताहरी रेंज क्रॉस करके छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर गई और कुछ ही 2 घंटे के बाद फिर से मूव होकर के वापस आ गई। अभी जताहरी रेंज में आई है। सर देखने में आता है लोग काफ़ी मतलब इससे भयभीत भी होते हैं, तो लोगों को किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? इसमें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुरक्षा और सतर्कता जरूरी है। कोई ऐसा नहीं कि वो हम उसके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, वो हमको बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। हम तो देखें कि बगल से टाइगर निकल जाता है। आदमियों का सम्मान सभी जानवर करते हैं, पर हम उनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं इसका भी ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि हाथी हो गया, हाथी को अगर कोई अपशब्द का प्रयोग कर दिया, कुछ ड्रिंक करके लोग अपशब्द बोल देते हैं, हम ही लोगों को बोल देते हैं कि आप लोग कुछ सुरक्षा नहीं करते हैं, जबकि हम उन्हीं के लिए दिन रात बाकायदे प्रॉपर ड्यूटी लगती है। डीएफओ साहब ड्यूटी लगाए हुए हैं, हम लोग जाते हैं बाकायदे, और जिसका जो टर्न आता है तो अपने टर्न में शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक ड्यूटी करते हैं। और हाथी 2 हाथी हैं, दोनों के पीछे पीछे मॉनिटरिंग करनी पड़ती है कि किस तरफ जा रहा है, उधर कौन सा गांव है। तो उनके पहुंचने प्रवेश करने से पहले जाके अलर्ट करते हैं कि कच्चा घर छोड़कर बाहर आ जाएं और पक्का घरों में चले जाएं, आग जला के बैठें, घर के अंदर ना रहें, ताकि कच्चा घर को तोड़ेगा तो क्षति हो सकती है। महुआ, धान, आटा, चावल ये जो रहता है तो उसको पता हो जाता है कि किस घर में क्या रखा हुआ है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वो घर को 2 सेकंड में तोड़ के और अपना निकाल के खाता है। अगर आदमी उसको कुछ नहीं किया, खाना तो पेट के लिए दौड़ रहा है। जिस प्रकार से हम पेट के लिए आज नौकरी के लिए यहाँ पड़े हैं, इसी प्रकार हाथियों को भी खाना चाहिए। तो अपना जो उनका वनस्पतिक भोजन है उसके साथ साथ अनाज भी खा लेते हैं। तो अब गांव में तो अनाज ही मिल रहा है, तो जो मिलता है केला है, मटर की फसल लगी हुई है, मटर को जहाँ मिल गया मटर में घुस जाते हैं, खाते हैं। और गेहूं भी जो खाने लायक पकड़ के आ जाए, उनके सूंड में जो ट्रंक में आ जाता है पकड़ में, गेहूं भी खाते हैं। लेकिन क्षति कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि गांव के लोग शोर करते हैं तो तुरंत वो मूव करके बाहर चले जाते हैं। अब उनको यही है कि आग जला के थोड़ा सा मिर्चा विर्चा आग में डाल देते हैं तो उसके झांस से वो तत्काल वापस हो जाता है। ये बहुत अच्छा तरीका है और उसको कुछ भी किया नहीं जा सकता, क्योंकि इतना विशाल जानवर होता है कि उससे सतर्कता ही, सावधानी ही रखना अपनी सुरक्षा है।